Hello friends, in this video we will talk about J.P. Donleavy, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about J.P. Donleavy. He was born in 1926 and he was died in 2017. And he is an Irishman, but he was an आयरिश अमेरिकन. तो वो आयरिश मैन तो थे लेकिन वो आयरिश अमेरिकन थे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनके वर्क्स के बारे में. तो द फर्स्ट वर्क इज़ द जिंजर मैन. द फर्स्ट वर्क इज़ द जिंजर मैन. जितना जिस राइटर पे हमें फोकस करना है उतना ही हम कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट. तो आपको जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे पूछा जाता है, तो उतना ही हम कंटेंट इसमें आपको दे रहे हैं और उतना ही ज़रूरत है. इसके द जिंजर मैन के ऊपर मैं 10 पेज पढ़ा दूँ तो कोई लॉजिक नहीं है. तो इसीलिए जितना आपको याद रखना है उतना ही हम करेंगे. तो द जिंजर मैन, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1955. इट वॉज पब्लिश इन 1955 और फिक्शनल नॉवल है ये. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड दिस वर्क टॉक्स अबाउट ए पिकारेस्क्यू नॉवल है, मतलब कि स्टोरी चलती जा रही है ऑफ ए सेबेस्टियन हु इज़ ए यंग अमेरिकन स्टडिंग इन डब्लिन. तो एक सेबेस्टियन यंग अमेरिकन है जो डब्लिन में पढ़ रहा है, उसके बारे में स्टोरी है. एंड दिस वर्क इज़ बैन बाय रीज़न ऑफ ऑब्ससीनिटी. तो इसमें इस वर्क को बैन कर दिया गया था क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऐसी चीज़ें राइटर ने लिखी थी जो पब्लिक के लिए ठीक नहीं थी. एंड क्योंकि ज़्यादा ही उन्होंने इसमें पोर्नोग्राफी यूज़ करी थी. एंड दिस मैन हैज़ एप्टीट्यूड, जो सेबेस्टियन है उसमें दिखाया गया एप्टीट्यूड फॉर वुमेन, लाइकर एंड रॉगिशनेस. इसके वजह से ये बैन हो गई थी. तो इतना ही आपको याद रखना है. द जिंजर मैन इज़ रिटन बाय J.P. Donleavy, पब्लिश्ड इन 1955. फिक्शनल नॉवल है और अबाउट ए सेबेस्टियन यंग अमेरिकन स्टडिंग इन डब्लिन. The next writing of J.P. Donleavy is The Onion Eater. Onion Eater, and it was published in 1971 में पब्लिश हुई थी. It is about an extraordinary young man. तो ये किसके बारे में है? Extraordinary young man के बारे में है, named Clayton, जिनका नाम है Clayton Cleaver Clementine. comes to take possessions of an ancient castle. तो एक ancient castle है, उसके ऊपर अपना हक दिखाने के लिए आते हैं on the rocky coast of Ireland. कहाँ पे है? on the rocky coast of Ireland पे ये castle है जिस पे ये अपना हक दिखाने के लिए आते हैं. क्लेटन क्लीवर क्लेमेंटाइन. तो नेम भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इनका, तो आपको ये याद रखना है. द ऑनियन ईटर, तो ये लिखी थी J.P. Donleavy ने. द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द हिस्ट्री ऑफ जिंजर मैन. अब इनकी द जिंजर मैन तो पब्लिश हुई नहीं, बैन हो गई थी. तो इसके बाद में इन्होंने लिखी द हिस्ट्री ऑफ जिंजर मैन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1994. ये पब्लिश हुई 1994 में. एंड इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. ये क्या है? इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने अपने ही जीवनी के बारे में कुछ लिखा है. एंड इट इज़ ए नॉन फिक्शनल वर्क. तो ये फिक्शनल वर्क नहीं है क्योंकि इनके जीवन के बारे में है, तो इट इज़ ए नॉन फिक्शनल work. And the next work is a fairy tale of New York. The next work is Fairy Tale of New York. It was published in 1973 and it is also a novel, and the plot is about Irish American Cornelius Christian. तो प्लॉट किसके बारे में है? आयरिश अमेरिकन के बारे में. अब खुद J.P. Donleavy एक आयरिश मैन थे, तो वो उनकी जो राइटिंग में जो कैरेक्टर है वो भी उन्होंने आयरिश ही लिया है. तो आयरिश अमेरिकन कॉर्नेलियस है जो क्रिश्चियंस रिटर्न टू न्यूयॉर्क आफ्टर स्टडिंग इन आयरलैंड. तो ये वापस न्यूयॉर्क जाते हैं आफ्टर स्टडिंग इन आयरलैंड में पढ़ने के बाद में. दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन J.P. Donleavy. तो ये राइटर्स, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, उसके वजह से हमने अपने शॉर्ट जो राइटर्स हैं वो कर लिए. अभी 2-3 और बचते हैं, वो हम 2-3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे ताकि उसके बाद में जो मेजर राइटर्स हैं वो हम कर लेंगे. तो कल की वीडियो में हम करेंगे एंथनी पॉवेल. तो ये भी बहुत ही इनका एक ही है, डांस टू द म्यूज़िक ऑफ टाइम. तो कल की वीडियो में हम
कर लेंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप देखें तो लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जाके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी और बच्चे हैं वो हमसे जुड़ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को भी ज़रूर पॉज करके पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया और एक आप खुद पढ़ लोगे एक बार तो आपके वो कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी। जब भी आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप उसको आराम से चेक कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।